जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़, मेरे साथ हैं। बतूल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको जो है वो अपने ऑफ़िस में अपनी परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट को या परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यूज़ जो अप्रेज़ल रिव्यूज़ होते हैं, उनको मैनेज करना है। किस तरह से उनमें व्हेन यू गो इन अ परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट मीटिंग or an appraisal meeting, how to come out successful despite you having the best year or you had the worst year or you had an average year. हर ईयर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने उस मीटिंग में से, उस इंफॉर्मेशन में से, उस कनेक्ट में से कैसे निकलना है एज ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल। तो आज हम इस पे बात करेंगे। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो आपकी करियर ग्रोथ के लिए, दूसरी आपकी इनकम के लिए, ऑब्वियसली आपके इंक्रीमेंट्स लगेंगे, आपकी बोनस के लिए, सो बोनस उससे मिलना, उससे मेरिट लगना, आपका इंक्रीमेंट इंक्रीज लगना, और फिर फ्यूचर प्रमोशंस होना, बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट्स मिलना। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही हो। और परफॉर्मेंस अच्छी जाने का जो कंक्लूजन होता है वो होता है टिपिकली इन परफॉर्मेंस रिव्यू। एडहॉक बेसिस पे भी हो जाता है, बट परफॉर्मेंस रिव्यू में कैसा होता है, तो हम वही बात करेंगे कि इस वीडियो में कि वो एडहॉक बेसिस पे जब आपकी फीडबैक की मीटिंग्स हो रही हैं या आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हो रहे हैं या अप्रेजल रिव्यूज़ हो रहे हैं, उन मीटिंग्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है। So, Batul, over to you first. तो एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग इस बात को नहीं समझते, वो ये है कि जब अप्रेज़ल का टाइम आ रहा होता है, उस वक़्त हम पैनिक कर रहे होते हैं और हम यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे होते हैं अप्रेज़ल मीटिंग को, या उसके प्रेप वर्क को। लेट्स पुट इट दिस वे कि जो उसकी प्रिपरेशन है, हम उसको हमेशा टाल रहे होते हैं, या प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं कि यार अभी नहीं, चलो अब टाइम मिलेगा तो मैं बैठ के इसके नोट्स या जॉट डाउन कर लूँगा। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई फील कि होमवर्क इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बिफोर यू गो इनटू योर अप्रेजल्स। तो आपको लगता है कि आपके मैनेजर को या आपके पीपल लीडर को जो है वो सब आपके बारे में मालूम है और कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर ये करते हैं कि दे टेक इट वेरी लाइटली। इवन जब ये मैंडेट होता भी है कि आपको कोई ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अ चिट चैट, आई स्टिल फील कि आपको एज एन इंडिविजुअल जो है वो अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। यानी कि यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट जो भी आपने काम इन द पास्ट किया है, पास्ट 1 ईयर, और उसको आपको जो है वो इन अ, यानी कि इन अ फॉर्मेट वे यू नोट डाउन कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, क्या ऐसे एरियाज थे ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपने डिस्कवर किए। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप लिखने बैठते हैं ना, तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यून हो जाता है। और ये बात हम अक्सर करते हैं कि सिर्फ अप्रेजल से रिलेटेड नहीं, वैसे भी कि किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को जब आप लिख लेते हैं, तो इट्स हाफ द बैटल जिसको कहते हैं ना, कि आपको आपका आधा काम हो जाता है। तो उससे प्रेपरेशन खुद ही से हो जाती है। यानी वो नोट्स ऐसे नहीं है कि जो उस वक्त आप अपने सामने रख के और उसमें से वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसको जॉट डाउन करने से आपका थॉट प्रोसेस जो है वो अलाइन हो जाता है और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं जिस पे आपने फ़ोकस करना है, किन चीज़ों को आपने जो है वो हाइलाइट करना है मैनेजर के सामने। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में आप जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उसको, उस टॉपिक को भी लाने के लिए यू नीड टू फर्स्ट रिकाउंट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। मीनिंग जो भी आपकी अचीवमेंट्स थी, जो भी आपने सक्सेसफुली डिलीवर किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टॉप ऑफ द माइंड लाने के लिए भी, आई थिंक, टुवर्ड्स योर मैनेजर, बिकॉज़ अरे हर कोई हर वक़्त तो आपके बारे में नहीं सोच रहा ना। उसका भी एक परसेप्शन है। हो सकता है उसने भी नोट्स लिए हों, लेकिन हो सकता है उसने जो नोट्स लिए हों, आपके लीडर ने, वो दे आर नॉट इन लाइन विद व्हाट यू डिड। तो आई थिंक दैट कोर्स करेक्शन इज़ आल्सो सुपर इम्पोर्टेंट। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट बेरोज़? इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट कि आप जो है वो आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करें, थोड़ा सा पहले प्लानिंग करें। बट उससे एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो बतूल बात करी है, वो कह रही है कि कम से कम आप मीटिंग में जाने से हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले सोच के जाएँ। मैं एक मशवरा दूँगा कि आपको अगर अपना ये अगर आप पहले से प्लान कर लें कि ये हर साल ये मीटिंग आएगी, हर साल इस तरह के फीडबैक हुँ। सेशंस आएँगे, रिव्यूज़ आएँगे, तो मैंने अपना वर्क कैसे प्लान करना है टू बी सक्सेसफुल व्हेन दैट टाइम कम्स। सो जो बतूल बात करी है दैट इज़ मोर आपको 2-3 हफ्ते पहले क्या करना है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको साल पहले क्या प्लान करना है। सो फॉर इंस्टेंस व्हेनेवर पॉसिबल, जहाँ भी जब आप जूनियर होते हैं थोड़ा-सा लेस पॉसिबल होता है, जब आप सीनियर होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ट्राई टू लाइन देम अप इन अ वे कि वो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस रिव्यू के आस-पास आ रहे हो। टाइमिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेट्स से आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है दिसंबर में, मैंने जनवरी में अपने सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे-अच्छे डिलीवर कर दिए और उसके बाद देयर इज़न्ट मच दैट आई एम डिलीवरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। रीसेंसी इफेक्ट होगा जब दिसंबर में बात होगी, तो बहुत याददाश्त को ज़ोर लगाना पड़ेगा कि जैन में क्या काम हुआ था। बट इमेजिन अगर आपने जो है वो अपने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स थे, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग ऑल दोज़ 3 इन जैन, यू डिलीवर ऑल दोज़ 3 इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगेन डिपेंडिंग आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है।
कम दिसंबर आप जैसी रिव्यू में जाएंगे तो उन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही होगी, बिकॉज़ वो अभी-अभी डिलीवर हुए, उन्हीं पे फीडबैक है, उनका रिजल्ट्स आए हैं। सो उससे उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। सो जहाँ भी आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऑलवेज़ ट्राई टू लाइन योर प्रोजेक्ट्स क्लोज़र टू द परफॉर्मेंस रिव्यू या क्लोज़र टू द मेरिट व्हेन इट कम्स। दूसरा ये ज़रूर करें कि अगेन ये वो चीज़ है जो आपको कम से कम महीना पहले शुरू कर देनी चाहिए। स्टार्ट गैदरिंग सम गुड फीडबैक, कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कनेक्ट करना शुरू कर लें और उनसे टच बेस कर लें कि बेस्ड ऑन वट एवर वर्क दैट यू डन कोई पॉजिटिव फीडबैक हो, कोई अच्छी बात हो। बिकॉज होगा ये कि कम दैट टाइम योर मैनेजर विल बी गोइंग टू दो स्टेक होल्डर्स एंड आस्किंग फॉर दैट फीडबैक। तो इससे कि वो मैनेजर आपका जाए उनसे फीडबैक मांगे और फिर वो फीडबैक के बारे में सोचें, आप जाके वो फीडबैक मांगें, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर तो अच्छा फीडबैक है तो गुड, वो रीएट्रेट हो जाएगा। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं है तो उसको उसी वक्त कंट्रोल कर लें, या आपके पास जो महीना 1.5 महीना रह गया उसमें मैनेज कर लें। सो बाय द टाइम द मैनेजर इज़ आस्किंग फॉर द फीडबैक, कोई भी डैमेज अगर हुआ हो उसको आप कर्टेल कर लें, मैनेज कर लें, और जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू में जाएँ तो अच्छे फीडबैक के साथ जाएँ वर्सेस एनी एवरेज फीडबैक। Absolutely, I agree with you, Beros. And I think feedback is super important again. In my opinion, make or break होता है career में आपके feedback by other stakeholders. हम इसकी वैल्यू को इतना ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि अगेन हम कुछ ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि मेहनत करोगे और मेहनत करते रहोगे एक डायरेक्शन में तो कामयाब हो जाओगे। ऑफ कोर्स मेहनत इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको तो मैं डिनाई कर ही नहीं रही हूँ कि हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा एक बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसको बाज़ात नहीं आइडिया होता कि जिस एरिया में या जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है, इज़ दैट अ हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट, इज़ इट समथिंग दैट शुड बी डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कोर्स करेक्शन आपकी सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप सीनियर मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं, और सिर्फ चापलूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि यार हम कनेक्शंस हैं मेरे, मैं इनको इनकी सोर्स या उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट गाइडेंस। क्योंकि जो भी आपसे 2-3 टियर्स ऊपर होता है ना मैनेजमेंट में, या जो आपसे सीनियर है, उसको आपसे ज़्यादा आइडिया है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द सीनियर रोल्स, बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट आर हैपनिंग एट हायर लेवल्स। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उन कॉन्वर्सेशन से फिर आप कोर्स करेक्ट कर लेते हैं, यानी आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं ज़्यादा जिनका कि आपका लॉन्ग टर्म एक तो कंपनी में विजिबिलिटी है, उन चीज़ों पे वो फोकस है। और जिन चीज़ों में फोकस नहीं है, या वो चीज़ें कि जो हो रही हैं तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उस पे आप सारी मेहनत कर देंगे और जान लगा देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन योर अप्रोच एज़ वेल। और ये क्यों मैं अप्रेज़ल से इसको कनेक्ट कर रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि अगर एट द गेट गो ये कन्वर्सेशंस हो जाएँ, जो बेरोज़ ने कहा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अप्रेज़ल हुआ है, अब साल ख़त्म हुआ है, मतलब जो एक फ़िज़िकल ईयर होता है, अब आप जब स्टार्ट कर रहे हैं अपना साल, तो उस वक़्त स्टार्ट मेकिंग दोज़ रिलेशनशिप्स विद द पीपल अराउंड यू हू आर इन सीनियर रोल्स, उनके साथ मेंटोरिंग एंड ऑल दैट, गो टू देम, चिट चैट। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये कोई एक मीटिंग नहीं है, इट टेक्स मल्टीपल मीटिंग्स। फिर उनसे आप शेयर करें, उनसे गाइडेंस मांगें, उनसे बोले मुझे बताओ कि क्या चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि मैं अपना हाथ डालूं, या उसमें आई गेट माई हैंड्स डर्टी। तो इन चीज़ों से आपको एक तो फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि द अदर पर्सन ऑल्सो सीज दैट यू आर इंथुजियास्टिक एंड यू आर मोटिवेटेड। तो कल को अगर आपको फीडबैक चाहिए, आप उस बंदे को यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड फीडबैक टू योर मैनेजर। ना सिर्फ ये, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं, डजंट हैव टू बी सीनियर रोल्स, दे कुड बी पीपल हु आर इवन एट द सेम एट योर लेवल, यानी आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, आपसे नीचे भी हो सकते हैं इन द हायरार्की। लेकिन उन लोगों को यूज़ करें जिनके साथ आप क्लोजली काम करते हैं, जिनको कि आपको पता है दे होल्ड अ हाई ओपिनियन ऑफ यू, एंड क्लोज टू टाइम टेल देम हे रीच आउट टू माई मैनेजर, से अ गुड वर्ड अबाउट मी। ट्राई, अगर वो आपको कोई फीडबैक डायरेक्टली अच्छा पॉजिटिव दे रहा है तो बोलें कि रीच आउट टू माई मैनेजर एंड प्लीज़ प्रोवाइड देम द फीडबैक, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड पीपल यूजली डू इट। आजकल तो टीम्स है, आई एम करना, स्लैक पे या जूम पे या टीम्स में, इट्स सुपर ईजी। एक टेक्स्ट उसकी तरफ से आपके मैनेजर को चला जाएगा, एंड दैट शुड बी, जैसे बेरोज ने कहा, इट्स अ ग्रेट गेम टू प्ले। गुड। सो जस्ट टू बिल्ड ऑन व्हाट बतूल वाज सेइंग, या तो उस पे थोड़ा सा एक्सपेंड करना, जैसे बतूल ने बात की कि पहले से प्लान करना। तो जिस तरह हमने कहा पहले से प्लान करना, एक तो ट्राई टू अलाइन योर प्रोजेक्ट्स क्लोजर टू योर परफॉर्मेंस रिव्यू।
दूसरा इसी तरह बतूल बहुत अच्छी बात करी कि उन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा एफर्ट लगाएं जो बड़े इम्पैक्टफुल हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग कि मेरे पास 5 काम हैं। पहले तो ये कि क्या इनमें से पाँचों 5 में से मुझे पाँचों पे काम करना है, या क्या ना आई चूज़ टू ओनली वर्क ऑन 2 एंड लीव द अदर 3। और अगर आपको पाँचों पे ही काम करना है तो उनमें एफर्ट कितनी डालनी है। वो जो हाई इम्पैक्ट हैं, वो जो जिसमें ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जो कि कंपनी की स्ट्रैटेजी से अलाइंड है, उस पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप उन्हीं पे बात कर सकें। वर्सेस ये क्या बोले मैंने 10 काम किए हैं, बट 10 एवरेज काम किए हैं, वर्सेस मैंने एक काम किया है, 2 काम किए हैं, एग्ज़ैक्टली। व्हिच इज़ मैक्सिमम इम्पैक्ट। दूसरा ये कि यू हैव टू कम अक्रॉस। अब ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि अब आप मीटिंग में आ गए, ठीक है, आपने मिस कर दिया, साल का शुरू मिस कर दिया, प्लानिंग नहीं की, सुबह उठे, आपको पता चला आज मीटिंग हुँ। है, अब आप मीटिंग में आ गए, अब क्या करेंगे? अब आपने मीटिंग में क्या करना है, यू हैव टू कम अक्रॉस एज समवन हु इज़ कोचेबल। बिकॉज़ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि अगर आपका मैनेजर को फीडबैक दे रहा है ना, तो वो 99% वो माइंड बना कर आया है और वो कन्विंस नहीं होगा, वो दे वोंट गेट कन्विंस्ड अदरवाइज। वो अपने प्रिपेयर करके आए हैं अपनी स्पीच, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा अनलेस और अनटिल उसमें कोई बहुत ही ब्लैक एंड वाइट इशू है। लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट इशू नहीं है, इट्स वेरी ग्रेश, दे वोंट चेंज योर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एफर्ट लगाना छोड़ दें कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे। आप इसमें एफर्ट लगाएं कि यार इसने जो मुझे 5 फीडबैक दिए हैं, लेट्स से 5 नेगेटिव दिए हैं, ठीक है? पॉजिटिव तो अच्छी बात है, पॉजिटिव गुड, ठीक है। 5 नेगेटिव दिए हैं, तो इनमें से एक तो पहले उनका अमाउंट रिड्यूस करें। सो इंस्टेड ऑफ देम बीइंग 5, से कि यार ये 3 इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? सो टॉक अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। सो ब्रिंग द डिस्कशन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 10 इश्यूज़ थे या 5 इश्यूज़ थे, ऑन व्हाट इज़ दैट वन इश्यू। इस तरह होता ये कि द नंबर ऑफ इश्यूज़ व्हेन दे बिकम कर्टेल्ड, इट इज़ ईज़ी टू मैनेज फॉर यू, वर्सेस ये कि आप हर एक को टैकल कर रहे हो। तो पहले तो प्रायोरिटी ले आएँ कि एक बड़ा इश्यू क्या है, और फिर उस इश्यू में पिक योर बैटल्स, या 1 या 2 पकड़ लिए। पिक योर बैटल से मुराद ये है कि देयर विल बी सर्टेन इश्यूज जहां यू वांट टू पिक अ फाइट एंड से नो आई एम राइट, एंड देयर शुड बी सर्टेन इश्यूज जहां आप बोले नहीं यू आर राइट। यू नीड टू गिव सम विन टू द मैनेजर, यू नीड टू गिव देम सम विन एज वेल। आप ये नहीं कर सकते कि आप सब में बोलें कि नहीं तुम सब गलत हो, ये भी गलत है, ये पांचों के पांचों फीडबैक गलत है, मैं इनसे एग्री नहीं करता। यू गो लाइक थैंक यू, आपने फीडबैक दिया, एक तो बी ऑलवेज अप्रिशिएटिव कि फीडबैक मिला है, इसमें से ये 3 में जो है वो आई थिंक दे आर नॉट बिग इनफ, या ये आई मैनेज, या इट्स नॉट अ बिग इशू, या आई डोंट कंप्लीटली एग्री ऑन दिस क्योंकि उसमें कोई मेरे पास हो जाए। ये 2 बहुत अच्छी बातें की हैं तुमने, और ये 2 जो अच्छी बातें की हैं, आई टेक दैट फीडबैक। सो कम अक्रॉस एज कोचेबल। उसके बाद आपने करना ये है कि यू गो बैक, यू वर्क ऑन दैम इमीडिएटली, कि वो जो 2 फीडबैक्स हैं उनमें कोई भी ऐसा चीज़ देखें जिससे आप फ़ौरन से कुछ छोटा सा विन कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर वो कहता है कि टाइम पे नहीं आते तो ठीक है, सो स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम। टाइम से एक आधा घंटा पहले आना शुरू कर दें, और जब हफ्ता हो जाए और फिर जब आप उसे कनेक्ट करें, आप उसको ये रिमाइंड ज़रूर करें, उसको बोलें याद है तुमने मुझे कहा था कि मैं टाइम पर नहीं आता, रिमेंबर हैव यू सीन मी कमिंग ऑन टाइम फॉर पास्ट 1 वीक, आई हैव फिक्स्ड इट। सो एसेंशली द आइडिया इज यू कम अक्रॉस एज समवन, आई हैव टेकन द फीडबैक, आई हैव पुट इन द एक्शन, एंड हियर आर द रिजल्ट्स, नाउ क्लोज इट, भूल जाओ इसको, अब ये फीडबैक खत्म हो गया। ये करना बहुत लाजमी है, वर्सेस वो लिंगर ऑन करता रहे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो बेरोज़ के ही पॉइंट से मैं बिल्ड ऑन करूँगी, वो ये है कि हम लोग अक्सर जो है वो जो कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, उसमें हम उनको बहुत लाइटली भी ले रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ, इससे मैं दिमाग में कि एग्री करता हूँ, इससे मैं एग्री नहीं करती, या यू नो एंड वी डिस्काउंट इट। आई फील इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट टू टेक नोट्स व्हाइल यू आर इन दैट कॉन्वर्सेशन विद योर मैनेजर। उससे एक तो ये सीरियसनेस लगती है कि आप सीरियस हैं, ठीक है? और बेशक आप पॉइंटर्स सिर्फ एक एक मोनोसिलेबल जिसे कहते हैं ना, कि एक एक वर्ड ही लिख लें, वो भी काफ़ी है, लेकिन दैट वुड बी अ रिमाइंडर टू दैट कॉन्वर्सेशन, ठीक है? तो उससे ये होता है कि यू कैन गो बैक देन आफ्टर द अप्रेजल इज एंडेड दैट मीटिंग, और उस पे क्या एक्शंस हैं जो आपने लेने हैं। अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लेट्स से आपके मैनेजर ने आपको बताई हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि ये एरिया है जिसमें कि जो आपकी एक तरह से उसने आपको वीकनेस बताई है, या इन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को यू नीड टू जॉट डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम to make it look like that गुड you are पॉइंट। super serious. And then when you go back, take a day or so, don't do it right away, take a day or two or even a week, and then jot down all the things that you can do to improve those. और उसको डॉक्यूमेंट कर लें, उसको एक ईमेल फॉर्मेट में लिख के उसको आप भेज दें, उसको बोलें कि देखो ये तुम्हारे कंसर्न्स थे, इसको मैं इस तरह से एड्रेस करूँगा। तो उस तरह से आपने उसको, अच्छा, ये भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने उसको डॉक्यूमेंट अगर कर लिया ना, तो उससे कम से कम जो कहते हैं ना 50% ऑफ आपका काम हो गया, बिकॉज आपने एक तरह से उसको क्लोज किया कॉन्वर्सेशन, आपने उसको भी टॉप ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हाँ, इसने मुझे ये कमिट किया था।
अब इससे एक इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि नाउ दैट you've documented it, now he knows and he's measuring it against like towards that performance metric जो आपने उसको दे दिया है कि अब वो आपको उसके अगेंस्ट मेजर करेगा। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा है, बिकॉज़ आपने अपने लिए खुद एक स्टैंडर्ड सेट किया है और वो स्टैंडर्ड सेट करना जो कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स, मेक देम स्मार्ट, ऐसी चीज़ बोलें जो कि अचीवेबल है, मेजरेबल है और जिस पे कि आप बाद में उसको वापस ला सकते हैं नेक्स्ट ईयर इन द सेम कन्वर्सेशन टू से सी दिस इज़ व्हाट आई सेड आई वुड डू एंड कमिंग बैक दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव डन और मे बी सरपास्ड दोज गोल्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ। आई फील कि इससे ये होता है कि आपने अपने मैनेजर के हाथ में अपनी परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ दिया या आपने अपने मैनेजर के हाथ में रेक्टिफिकेशन को नहीं छोड़ दिया, आपने खुद चार्ज लिया। तो दैट वे एक तो यूर इन कंट्रोल एंड बी you are obviously going to hold yourself accountable for that and later on in the conversations it's an easy win because आपने खुद बताया कि ये this is what I'm going to do to improve। अब ये हो सकता है कि उस पर आपको कुछ feedback further मिले and all, but I think in the grand scheme of things जब आप खुद charge ले रहे होते हैं ना on the opportunities that you have versus letting somebody else tell you what to do, it's a lot easier to come up to those standards that you've set। क्या क्या ख्याल है बेरोज़? आई कम्प्लीटली एग्री कि जिस तरह मैंने भी कहा कि यू नीड टू कम अक्रॉस अ समवन जिसने फीडबैक लिया, उस पे काम किया और फ़ौरन करके दिखाया और उसका रिज़ल्ट भी डिलीवर हुआ। सो अगेन दीज़ वर ग्रेट पॉइंट्स। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड अनलेस यू हैव। अच्छा अब देखें उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यू आर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव अ मैनेजर हु इज़ नॉट द बेस्ट, मतलब आपकी और उसकी रिलेशनशिप बाज़ औक़ात अक्सर होता है ना कि इट्स नॉट द बेस्ट। तो उन सिचुएशंस में बहरोज़ मुझे बताओ कि व्हाट शुड यू बी डूइंग? मेरा अपना पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। होता क्या है जब हम अपने मैनेजर से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, तो आप जब मीटिंग में जा रहे होते हैं, आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं या इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि यार ये इंडिविजुअल है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि हर इंसान की होती हैं, डजंट मीन दैट इफ़ ही इज़ योर मैनेजर ही इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। अगर आप उस क्लैरिटी के साथ मीटिंग में जाएँ कि यार मुझे इससे ये नहीं मिलेगा, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगा, बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट हाउ ही इज़, ही जस्ट वांट्स transactions, he just wants the work to be done, he's not going to be someone who will help me rise up the ladder within the company। ऐसे लोग होते हैं कि देर ओनली कंसर्न कि यार ये मेरे डिपार्टमेंट में है, मेरा काम करता रहे, एज लॉन्ग एज मेरा काम कर रहा है बस अच्छी बात है। जहाँ इसने बात की कि मुझे प्रमोट होना है या मुझे किसी और आई वॉन्ट टू गो अप, वो कॉन्वर्सेशन वहाँ क्लोज हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट द सॉर्ट ऑफ पीपल हु कैन इनेबल यू एंड दिस इज़ अ पर्सनैलिटी टाइप। तो मेरे हिसाब से अब आप अपना मैनेजर चूज़ तो नहीं करते ना, ये तो आपका जो मैनेजर है वो है द पर्सन who's your boss is your boss, you don't get to choose। now you have to work around it or you have to work within that parameter या within that area। तो मेरा मशवरा तो यही है कि एक्सपेक्टेशंस अगर सही हो ना तो यू विल नॉट बिकम डिजेक्टेड। आप जब उस मीटिंग से बाहर निकलेंगे ना, आप कहेंगे यार ये मुझे पता था, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, नाउ आई हैव टू वर्क अराउंड इट, नाउ आई हैव टू नेविगेट दिस सिचुएशन नोइंग दिस। वर्सेस कि आप जाएं और आप ये सोचें यार आज ये बदल जाएगा, आज ये कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरा दिल खुश हो जाएगा या आज ये मेरे लिए या मेरे फेवर में कोई बात करेगा। तो व्हेन यू गो और वॉक इन विद दैट एटीट्यूड, मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू वुड कम आउट फीलिंग बैड, डिजेक्टेड और आपका पूरा दिन पूरा हफ्ता खराब हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस जब सही होती हैं ना, बहुत आसान होता है काम करना। क्यों बेरोज? आई एग्री। और जिस तरह बतूल ने शुरू में बात की थी, आई थिंक दैट पॉइंट वाज द बेस्ट विच इज़ के गो इन प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड जाएं कि आपने क्या कहना है। प्रिपेयर्ड से मुराद ये भी है कि आप इस चीज़ पे प्रिपेयर रहें कि मुझे फीडबैक क्या मिलेगा। ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए कि आपको आप जाएँ और बिल्कुल फीडबैक ऐसा हो कि आप बोलें ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो पता नहीं मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। बिकॉज़ आपको आइडिया हो जाता है कब अच्छी डिलीवरी हुई है, कब बुरी डिलीवरी हुई है, कब एवरेज हुई है। डू टेक नोट ऑफ दोज़ पॉइंट्स। और उसकी नोट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। आपको शॉक ना लगे कि ओह! ये मैंने ये पॉइंट सोचा नहीं, ये तो मुझे लेट आने पे बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप लेट आए हैं, आपको किसी ने कभी कुछ कह दिया है कि यार लेट आए हो, जल्दी आए हो, मैनेजर ही ने बाय द वे कह दिया, इसका मतलब that point has been registered. So you should be prepared to tackle that point versus it coming as a surprise to you. Because जब आप surprise लेने लग जाते हैं मीटिंग में उस, फिर then you'll be off your हम्म। off your script. So for you to be on the script, आप बोलें मुझे exactly पता है इसने मुझे क्या कहना है,
and I'm prepared for everything that will come my way, and I'm ready to take it. When that is the starting place, फिर conversation बहुत आसान होती है. अच्छा ख़ैर बहरोज़ ये फिर ज़रा-सी थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा-सा डिफ़रेंशिएट और डिफ़ाइन भी कर दो अबाउट फ़ीडबैक दैट्स कंस्ट्रक्टिव एंड फ़ीडबैक दैट्स बेसिकली नॉट कंस्ट्रक्टिव, और उसको कैसे नेविगेट करें? क्योंकि अ लॉट ऑफ़ टाइम्स फ़ीडबैक समटाइम्स बिकम्स पर्सनल एज़ वेल, या हेयरसे कि इसने ऐसे बोला है आपके बारे में, या मुझे यहाँ से ये न्यूज़ आई है, और उस वक़्त आप थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं बिकॉज़ यू डोंट नो एंड यू weren't एक्सपेक्टिंग। तो उस चीज़ को, आई नो we've discussed this also, and you've given me really good advice when things like that have happened. It's a beautiful question. So one is you need to, and I think ये बात हमको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी इस वीडियो में, is जब आपको फीडबैक मिल रहा हो तो डोंट लेट इट पास बाय जस्ट बीइंग अ फीडबैक. उससे पूछें कि मुझे एग्जांपल बताओ, या मुझे एग्जांपल आप बताएं कि ये जो फीडबैक आप दे रहे हैं ये कब हुआ है और किस में. इट शुड नॉट बी कि तुम लेट आते हो. इट शुड बी नो, टेल मी व्हेन डिड आई कम लेट. And tell them it's not because you're rejecting it, it's because you want to understand it better. या तुम अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करते हो. Hmm. ओके, टेल मी वेयर. बिकॉज जब तक वो वेयर नहीं बताएगा तब तक आप उसको फिक्स नहीं कर सकते. उसके दो फायदे होते हैं. एक तो ये कि यू विल मेक देम थिंक एज वेल कि क्या ये वैसी उन्होंने एक ओपिनियन ड्रॉ कर लिया या इसकी कोई असल में बेसिस है. सिमिलरली जिस तरह बतूल बात करी है कि अगर कोई किसी और का रेफरेंस दिया जाए कि किसी ने ये कहा है या मैंने ये सुना है, देन ऑल्सो यू हैव टू आस्क देम कि ये कहाँ से आया. गिव मी एन एग्जाम्पल हु हैज सेड इट. Obviously, they may not want to share names. Say, I don't want the names, but give me an instance. They cannot just go like giving feedback के ऐसा तुम्हारे बारे में opinion है. It has to be exactly the Specific. example specific, so you know how to improve it. और उसको बताए भी हैं कि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं उससे रिलेट कर सकूँ जो फीडबैक है, और फिर उसको फिक्स कर सकूँ. बिकॉज इफ़ यू डोंट गिव मी एग्जाम्पल, आई स्टिल टेक द फीडबैक, बट ट्रस्ट मी, देर इज़ गुड चांस आई वोंट बी एबल टू फिक्स इट बिकॉज मुझे वो फीडबैक समझ ही नहीं आया. एग्जैक्टली, और इसको इंग्लिश में अगर आप ऑब्वियसली बोलें तो वो होता है कि आई थैंक you for your feedback, but I do not agree with it because of the fact that it's not constructive. I think don't even use the word कि I don't agree with it. Say कि I do not think I can make use of this feedback because it's not constructive. Can you give me examples? Can you suggest instances where this happened? Was this over a course of time? क्योंकि once in a blue moon कोई चीज़ हो जाती है तो भी it cannot be categorized as feedback. जैसे अगर for example कभी आप एक दफ़ा लेट आए और कोई कह रहा है कि you come late. एक दफ़ा कभी हो जाता है, लेट आ जाता है बंदा बिकॉज़ लाइफ हैपेंस, तो ये फीडबैक कंस्ट्रक्टिव नहीं है. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होता है कि इफ़ यू हैव बीन कमिंग लेट कंसिस्टेंटली एंड द पर्सन इज़ गिविंग यू एग्जांपल्स, देन इट बिकम्स कंस्ट्रक्टिव. या किसी ने आपके बारे में कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड बात की है या कोई जनरल फीडबैक भी दिया है एंड देव बीन नोटिसिंग इट फॉर अ वाइल ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, तो आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू गिव यू दैट, and it is your right to ask for that, because otherwise you won't be able to fix it. And I think it's good to explain them why you're asking what you're asking, because otherwise it would be like, okay, I take it, but what do I improve? Because I don't even see it as a problem. You need to tell them that you should see it as a problem only when you are given a real life example where it occurred. एंड ऑन दैट पॉइंट आई थिंक इट वुड ऑल्सो बी हेल्पफुल कि आप उनसे पूछें. यस, एंड यू हैव टू कम अक्रॉस वेरी पोलाइट. अगेन यू हैव टू कम अक्रॉस एज कोचेबल कि मैं समझना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ. और आप इससे पूछें कि इससे मेरा वर्क कैसे इम्पैक्ट होता है. लेट्स से फीडबैक इज यू आर ऑलवेज वेयरिंग योर हेडफोन्स, डोंट वेयर योर हेडफोन्स, राइट. सो आई एम सिटिंग ऑन माई डेस्क एंड द फीडबैक इज़ कि तुमने हर वक्त हेडफोन्स लगाए होते हैं. एंड देयर आई वुड वांट टू आस्क, आप मुझसे पूछें कि हाउ इज़ दैट इम्पैक्टिंग माई रिजल्ट्स एंड माई वर्क. मेक देम एक्सप्लेन इट टू यू. अगर तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो दे नीड टू टेक दिस बैक. और अगर एक्सप्लेनेशन है, इट कुड बी एन एक्सप्लेनेशन कि मैं जो टीम मल्टीपल टाइम्स वांट यू कम अक्रॉस एज नॉट अप्रोचेबल. इफ़ दैट इज़ द केस, फाइन, बिकॉज अब उससे वैल्यू इम्पैक्ट होती है कि अगर आप अप्रोचेबल नहीं हैं. बट सिर्फ यूं क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुमने हेडफोन्स पहने हुए, दैट इज़ नॉट इनफ, राइट. सो ये बतूल आई थिंक यही बात करिए कि कंस्ट्रक्टिव नॉन कंस्ट्रक्टिव क्या है, कि वो कौन से फीडबैक है जिससे वर्क इम्पैक्ट होता है, जिससे आउटपुट इम्पैक्ट होती है. आइसोलेट देम. और बाकी सबको आप बोलें कि यार, मतलब वही जो मैं कह रहा था ना कि जो 5 में से पिक द 2 दैट यू विल वर्क ऑन. वरना अगर 5 पे 5 करने बैठ जाएंगे तो एक तो वो मीटिंग लंबी हो जाएगी और फिर इट विल कम अक्रॉस एज कि आपके 5 इश्यूज़ हैं वर्सेस आपके एक इशू है.
So boil it down to one and two issues, let go of the others, and then become coachable on these one or two issues. और लास्टली मैं सिर्फ एक बात ये बोलूँगी कि देखें यू नीड टू बी सुपर अवेयर ऑफ द पॉलिसीज़ एज़ वेल। जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, हर कंपनी की एक डिफरेंट पॉलिसी होती है। बहुत जगहें जो हैं वो उनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ आर वेरी ओपन टू पीपल, एक ड्रेस कोड है, कहीं का ड्रेस कोड है ही नहीं, बिजनेस कैजुअल है। कहीं जो है वो आवर्स आर फ्लेक्स, मीनिंग कि आप जल्दी आते हैं, जल्दी उठ के चले जाते हैं क्योंकि आपका काम हो गया। कहीं कोर आवर्स हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मैनेजर है वो पॉलिसी फोकस्ड भी होता है। तो दे माइट गिव यू अ फीडबैक विच इज़ काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द नॉर्म्स, काइंड ऑफ कनेक्टेड टू हाउ थिंग्स ऑपरेट या कंपनी कल्चर। तो मेक श्योर कि इफ़ दैट इज़ बीइंग सेड, is it really part of the policy? Is it really part of the culture? And if it is, then you just have to accept it because आपके दिमाग में शायद ये बात हो कि हाँ मैं हेडफोन्स पहन के कॉन्स्टेंटली म्यूजिक या whatever काम कर सकता हूँ। और बहुत सी कंपनीज हैं जो कि they're totally okay with it because the nature of work is such, right? कि data crunching है, whatever, people have their own ways of working through data, तो they could be listening to music simultaneously and all. But अगर कहीं की policy है कि you can't do that at work, then it's a policy. So I guess you have to be really open minded, not just from an appraisal standpoint, but in terms of feedback in general. And I feel कि ये मैंने भी बहुत by the way late सीखी अपने career में कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त respond करें. Sometimes you just have to take that feedback and be like, I will get back to you. Let's continue this conversation. तो अक्सर क्या होता है जब आप उस वक्त जो है ना आपके गार्ड रेल्स, हमारे गार्ड रेल्स होते हैं ना, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर हमें कोई बात हमारे बारे में बता रहा होता है विच वी डोंट काइंड ऑफ अग्री एंड इट्स साउंडिंग नेगेटिव, तो हम उसको हम डिफेंसिव हो जाते हैं। और जब हम डिफेंसिव होते हैं तो हम अक्सर ऐसी बात बोलते हैं जो कि बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था या आई कुड हैव डन इट डिफरेंट। तो आई थिंक उस वक्त शांत हो जाना, उस बात को पी जाना और उसको ये कहना कि यू नो व्हाट, I have to digest it. I have to sleep over it. I will continue this conversation. Please, let's have another session, which is not the appraisal, but another session where I could discuss this and I would want to understand further. I think 90% of the times ये होगा कि आपके मैनेजर को ये बात बुरी नहीं लगेगी। They would rather कि आप इस पे सोचें, इसको समझें and come back. जो ज़्यादातर मैनेजर्स, इवन द वंस हु आर वेरी खड़ूस, वुड बी ओके विद दिस। कुछ होंगे जो कहेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू हैव एनी फर्दर कन्वर्सेशंस ऑन दिस, इन विच केस यू कुड ऑलवेज से कि फाइन, दैट्स ओके, बट आई वुड स्टिल लाइक टू कम बैक टू यू विद माई assessment of this situation, यानी कि how I see it and in a positive way. You don't have to take it in a negative way, बल्कि rather कि I would like to work on it and I need your help. तो फ़ौरन उस बंदे को ना आप अपना बाप बना लें। मतलब उसको, जब लीडर को आपको ये, जब आप ये इंप्रेशन देते हैं ना लीडर को कि you are the one who's going to be helping me navigate this situation, that we're not different, we're on the same team, वहाँ वो बंदा खुद भी, उसके गार्ड्स जो है ना वो नीचे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आई मीन दिस गाय लुक्स अप टू मी फॉर सपोर्ट, फॉर गाइडेंस। तो आई थिंक इन दैट केस इट्स ऑलवेज गुड कि आप उस बंदे को कहें कि यू नो वॉट, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर एडवाइस एंड लेट मी कम बैक टू यू, लेट मी स्लीप ओवर इट बिकॉज इट्स बिग, दिस फीडबैक इज बिग फॉर मी एंड आई टेक इट सीरियसली। तो बेरोज, No, that's all from my side. You have anything else to I add? think that's Oh, about great. it. Thank you. I think good points, Batul, from your side. And guys, thank you for watching.